आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में दिया है कि समांतर पट्टिका संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच किन्हीं दो बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र के परिमाणों का अनुपात कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले समांतर पट्टिका संधारित्र की रचना को ही हम देख लेते हैं। अब इसके लिए हमने दो प्लेटें ले रखी हैं। एक प्लेट आवेशित होगा, दूसरा प्लेट अनावेशित होगा। तो पहला प्लेट जो है उसे हमने ए नाम दिया है और दूसरा प्लेट जो है उसे हमने बी नाम दिया है। दोनों चालक हैं, दोनों चालक प्लेटें हैं जो आयताकार या वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट की हो सकती हैं। और उनके क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो उसके क्षेत्रफल को, दोनों के क्षेत्रफल यहाँ पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए दो प्लेट हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं, उनके बीच कुछ एक माध्यम भरा होगा जिसे हम पराविद्युतांक माध्यम कहते हैं। कोई एक निश्चित पराविद्युत का एक माध्यम वहां पर होगा उपस्थित। और इन दोनों के मध्य, मतलब दोनों पट्टिकाओं के मध्य जो दूरी होगी उसे हमने स्मॉल डी से व्यक्त कर रखा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें तो प्लेट ए जो आवेशित है, मतलब उसे यदि आवेशित किया जाता है तो हम धन क्यू आवेश मान लीजिए उसे देते हैं, तो क्या होता है, एक तरह से धन आवेश उसके पूरे पृष्ठ पर एकांक रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है। अब उसके कारण क्या होता है, जो पास का प्लेट है, अनावेशित प्लेट है ये बी प्लेट, उस पर उसके निकटवर्ती तल पर ऋण आवेश वहां पर आता है और उसके बाद उसके दूसरे तल पर, मतलब दूसरे हिस्से पर धन आवेश वहां पर प्रेरित हो जाता है। ठीक है। इस प्रकार क्या होता है, अब क्या हुआ, जो ऋणावेश यहाँ पर प्रेरित हुआ है वो ए के लिए उसके धनावेश को कम करने का प्रयास करता है, अर्थात उसके विभव को कम करने का प्रयास करता है। और जो धनावेश यहाँ पर होता है बी प्लेट के दूरवर्ती क्षेत्र पर, तो उसका मान इस ऋणात्मक आवेश के प्रभाव को, जो ए प्लेट पर प्रभाव डाल रहा है उसके ऋणात्मकता को बढ़ा रहा है, उसको कम करता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है, समांतर प्लेट संधारित्र की रचना में हम इस दो चालकों प्लेट के बीच एक संरचना बनाए रखने के लिए हम यहाँ पर बी प्लेट को किससे जोड़ देते हैं, इसे पृथ्वीकृत कर दिया जाता है। तो हमने यहाँ पर इसे पृथ्वीकृत कर दिया है। तो पृथ्वी पर हुआ तो सारा धनावेश कहाँ चला गया, सारा धनावेश पृथ्वी पर चला गया। अब केवल क्या बचा, वहां पर ऋणावेश बचा। जितना ऋणावेश वहां पर अधिक होगा वो क्या करेगा, ए प्लेट के लिए उसकी धनात्मकता को कम करने की कोशिश करेगा, जिसके कारण उसका क्या होता है, जिसके कारण ए का विभव जो है, विभव यदि हम बात करते हैं किसके लिए, ए के लिए, तो विभव वी ए का मान यहाँ पर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो जितना ज्यादा विभव का मान कम होगा, सूत्र के अनुसार, सूत्र क्या होता है धारिता के रूप में, तो सी का मान यहाँ पर होता है क्यू बटे सी के रूप में। जहां अब हम देख रहे हैं कि सी का मान किस पर निर्भर कर रहा है, वी मतलब विभव पर व्युत्क्रमानुपाती रूप से निर्भर करता है। मतलब हमें धारिता का मान जितना अधिक चाहिए उसके लिए हमें क्या करना होता है, विभव के मान को उतना कम रखना होगा। तो इस प्रकार से जो दो यहाँ पर चालकों की जो संरचना है जिसके बीच कोई के पराविद्युतांक का कोई पदार्थ यदि उस पर भरा हुआ होता है उनके मध्य, तब हम उसे क्या बोलते हैं, समांतर पट्टिका संधारित्र कहते हैं। और इस संधारित्र में क्या होता है, उसकी विद्युत धारिता जो होती है, मतलब विभव के कम होने के कारण इस संधारित्र की विद्युत धारिता या चालक की विद्युत धारिता इसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। देखिए, जो ए प्लेट है और बी प्लेट है समान यहाँ पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के हैं और समानांतर हैं एक दूसरे के। इस प्रकार विद्युत बल रेखाएं जो धन आवेश से प्रारंभ होकर के, धन आवेश से प्रारंभ होकर कहाँ जाती हैं, ऋणावेश की ओर जाती हैं। तो ये भी क्या होंगी, ये भी एक तरह से दोनों के बीच जो दूरी है वो कम दूरी है, मतलब दोनों प्लेटों के मध्य जो दूरी है कम है। और प्लेटों के मध्य समानांतर होने के कारण बल रेखाएं भी क्या होती हैं, ये भी परस्पर समानांतर होती हैं। ये जो बल रेखाएं हमें दिख रही हैं, इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब यहाँ पर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एक समान होती है, मतलब वो परिवर्तित नहीं होती है। अब जैसा प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किन्हीं दो बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र के परिमाणों का अनुपात कितना होगा, तो हमने यहाँ पर देखा है कि इनके मध्य जो विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र मतलब ई यहाँ पर जो होगा वो एक समान होगा, ये हमें पता है। एक समान होगा तो हम किसी भी बिंदु पर देखें विद्युत क्षेत्र का मान या विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी यहाँ पर नियत रहेगा। यहाँ पर हम परिमाण की बात करें तो परिमाण भी किसी भी बिंदु पर वो नियत रहेगा। तो हमें जो पूछा जा रहा है किसी बिंदुओं पर, चलिए बिंदुएं ए और बी ले ली हैं, इनके मध्य कहीं किसी एक स्थान पर। ठीक है। अब यहाँ से हम देखें तो प्लेट ए और बी पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो कितना है, चलिए यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व यहाँ पर सिग्मा है ये मान के चलते हैं, और यहाँ पर ऋण सिग्मा है ये हम मान के चलते हैं बी प्लेट पर। तब दोनों प्लेटों के मध्य किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होगा, ई के रूप में उसका मान यहाँ पर सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर मान होगा। अब देखिए कौन कौन से पद क्या क्या हैं। सिग्मा हमें पृष्ठावेश घनत्व को बता रहा है जिसका मान तो वहां पर नियत रहने वाला है परिमाण के रूप में यदि हम बात कर रहे हैं तब। और के यहाँ पर पराविद्युतांक के माध्यम को जो पूरे मध्य में,
मतलब इन दोनों प्लेटों के मध्य वो परिवर्तित नहीं होगा। एप्सिलॉन नॉट हमें निर्वात की विद्युत शीलता को बता रहा है, जिसका मान भी नियत रहेगा। इस प्रकार से हमें किन्हीं दो बिंदुओं पर यदि विद्युत क्षेत्र के परिमाणों का अनुपात देखना है, तो चाहे हम इसे ई ए लिखें, चाहे इसे ई बी के रूप में लिखें, ठीक है, दोनों का मान एक होगा, बराबर होगा, मतलब इसका अनुपात एक रहने वाला है। तो हमें जो प्रश्न में पूछा गया है उसका उत्तर क्या रहने वाला है? उसका उत्तर रहेगा एक के रूप में। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।